हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल व्लॉगर पिक्को ऑफिशियल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया व्लॉग जिसमें आपको दिखाऊंगी जयगढ़ किला, जयगढ़ फोर्ट। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से टिकट लेंगे। टिकट की दर यहाँ पे लिखी गई है, ये देखिए। हमने टिकट ले ली है 150 रुपये में एक टिकट। अब हम अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा इस व्लॉग में एंड तक। इस व्लॉग में मैं आपको जयगढ़ के बारे में पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगी। ये जयगढ़ किला राजस्थान की राजधानी जयपुर के अरावली पहाड़ियों के चील के टीले के शीर्ष पे बनाया गया है। इस जयगढ़ का निर्माण सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1726 में करवाया गया था। यह किला मुख्य रूप से आमेर महल की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। ये किला लगभग 3 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले जयबाण तोप की तरफ चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे इशारा कर रहा है, जयबाण तोप का रास्ता इस तरफ है। फ्रेंड्स, इस किले की सबसे खास बात यह है कि इस किले में दुनिया की सबसे बड़ी जयबाण तोप रखी गई है, जो इस किले के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। फ्रेंड्स, इस किले का निर्माण किसी एक शासक द्वारा नहीं करवाया गया था। इस किले का पूरा निर्माण होने में लगभग 700 साल और लगभग 27 पीढ़ियां लग गई थी। ये किला जयपुर की राजशाही फैमिली के सैनिकों के लिए बनाया गया था। ये लीजिए फ्रेंड्स, अब हम जयबाण तोप के पास पहुंच चुके हैं। इस तोप के बारे में जानकारी देती हूँ फ्रेंड्स अब मैं आपको। फ्रेंड्स, इस जयबाण तोप के बैरल की लंबाई है लगभग 20 फीट और इसका वजन है 50 टन और इस गाड़ी का वजन है लगभग 200 टन। तो दोनों का मिला के लगभग 250 टन हो गया। फ्रेंड्स, इस तरह की 250 टन वाली तोप आप और कहीं नहीं देख पाओगे। इस तरह की तोप देखने के लिए आपको जयपुर ही आना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, अब जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जयबाण तोप का पिछला हिस्सा है। और ये अब जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जयबाण तोप का जैक है, जो इस तोप का एंगल सेट करने में काम आता था। इस जैक को चेंज करने में लगभग 6 आदमी लगते थे और इस जयबाण तोप को घुमाने में लगभग 4 हाथी लगते थे। तो गाइस, अब आप समझ सकते हो कि ये तोप अपने आप में कितनी स्पेशल है। और अब जो आपको ये पहिया दिखाई दे रहा है, इस पहिए की ऊंचाई लगभग 9 फीट है। अब ये आपको जयबाण तोप के सामने, बैरल के सामने, ये जो त्रिशूल और स्वास्तिक दिखाई दे रहा है, ये शाही परिवार आज भी दशहरे के टाइम
शस्त्र पूजन करते हैं तो आज भी इस जयबाण तोप का भी पूजन करते हैं। इस जयबाण तोप को सिर्फ एक बार ही यूज़ किया गया था। तो उस टाइम इस जयबाण तोप में लगभग 100 किलो बारूद भरा गया था। जब इस जयबाण तोप को चलाया गया तो लगभग 35 किलोमीटर दूर जाके इसका गोला गिरा था। वहाँ पे एक गड्ढा भी बन गया था। आज वहाँ पे तालाब है। उस तालाब को आज गोलीमार तालाब भी कहते हैं। इस जयबाण तोप को परीक्षण के लिए जब चलाया गया था तो इसकी गर्जना इतनी तेज़ हुई कि महिलाएं और पशु पक्षियों के गर्भपात हो गए थे। ये देखिए फ्रेंड्स, जयबाण तोप की यहाँ पे पूरी जानकारी लिखी गई है। आप वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ सकते हो। इस जयबाण तोप का जब परीक्षण किया गया था तो 100 फीट लंबी बत्ती से आग लगाई गई थी। और ये जो आपको टांका दिखाई दे रहा है इसको पानी से पूरा भरा गया था और आग लगाने वाला व्यक्ति इस तालाब में कूद गया था ताकि अपने कान के पर्दे फटे ना। फिर भी इस जयबाण तोप की इतनी गर्जना हुई कि पानी में कूदने के बावजूद ही उसके पर्दे फट गए। ये देखिए फ्रेंड्स, जयबाण तोप और इस किले के चारों तरफ का दृश्य कितना सुहावना लग रहा है। चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स, अभी हम जहाँ खड़े हैं ये इस किले का सबसे ऊपरी हिस्सा है। यहाँ से जयगढ़ किले के आसपास का पूरा दृश्य दिखाई दे रहा है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जल महल है। वाव, ये देखिए फ्रेंड्स, कितना शानदार मनोरम दृश्य दिखाई दे रहा है। बादल भी नीचे झुके हुए, कितने शानदार। और गाइस, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जयगढ़ किले के पानी को इकट्ठा करने के लिए छोटे छोटे नाले बनाए गए हैं। बरसात का पानी आता था तो यहाँ से कचरा यहाँ पे रुक जाता था और पानी पानी इकट्ठा हो जाता था। बहुत ही बड़ा किला है फ्रेंड्स, ये देखिए चारों तरफ से। अब ये जो आपको होल दिखाई दे रहा है ये दुश्मन को दूर से देखने के लिए बनाया गया था। इसे दूर से ही दुश्मन देखा जा सकता था। और ये जो नीचे वाला होल है इसमें दुश्मन जब पास आ जाता था तो उबलता हुआ तेल या पानी उसके ऊपर डाला जाता था ताकि वो इस किले के ऊपर चढ़ाई ना कर सके और इस किले के ऊपर ना आ सके। ये छोटे छोटे काफ़ी होल बनाए गए हैं इस किले की सुरक्षा के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी होल है छोटे छोटे। और ये जो आपको झील दिखाई दे रही है ये आमेर महल के सामने माउटा झील है जो आमेर किले के जस्ट सामने बनी हुई है।
फ्रेंड्स, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पचरंगी झंडा है। ये जयपुर के राज परिवार के 5 रियासतों के ऊपर राज करने का प्रतीक है। फ्रेंड्स, अभी जो आपको ये रास्ता दिखाई दे रहा है ये आमेर किले से जयगढ़ किले तक आने के लिए रास्ता बनाया गया था। फ्रेंड्स, ये जो नाला आपको दिखाई दे रहा है ये वर्षा का पानी इकट्ठा करने के लिए था, क्योंकि ये जयगढ़ किला पूर्णतया वर्षा के पानी पर ही निर्भर था। इस किले में लगभग 10,000 सैनिक रहते थे जो साल भर इसी पानी का यूज़ किया करते थे। अभी जो आप देख पा रहे हो ये इस जयगढ़ किले का वास्तुकला का अनूठा नमूना है। इसमें दुश्मन का सामने से वार नहीं हो पाता था, जबकि किले से वार किया जा सकता था। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, ये वो नाला है जो वर्षा जल को एकत्रित करता है। इस नल से पानी आके फिर फिल्टर होके और इस नाले द्वारा छोटा टैंक बनाया गया है उधर, उसमें जाता था। और ये जो आपको बड़ा सा टैंक दिखाई दे रहा है, इस नाले से जाके उस टैंक में पानी इकट्ठा होता था। जयगढ़ किले में 3 अंडरग्राउंड टैंक्स है, जिसमें से एक में पानी रहता था, एक में आभूषण रहते थे और एक खाली था। इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जब आपातकाल लगा था तो इंदिरा गांधी जी को ऐसा लग रहा था कि इस टैंक के नीचे काफ़ी बड़ा खजाना हो सकता है, तो इंदिरा जी ने इस टैंक की खुदवाई करवाई थी। उस टाइम ये 2 दिन जयगढ़ किला बंद भी रहा था। फ्रेंड्स, खजाना निकला या नहीं निकला इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ये जो वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वो छोटे वाला टैंक है। इस टैंक में भी वर्षा का पानी रहता था। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बड़ा टैंक है। इस टैंक से ही वर्षा का जल एकत्रित करके फिर जयगढ़ किले का साल भर निर्माण किया करते थे। सभी सैनिक और राजशाही परिवार सभी इसी पानी का यूज़ किया करते थे। आइए फ्रेंड्स, अब आपको दिखाऊंगी महल के दर्शनीय स्थल। ये है जलेब चौक, यहाँ पे ऊँट की सवारी भी होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक छोटी सी पहिए वाली तोप भी रखी गई है। ये देखिए, ये शस्त्रागार या आर्मरी है जो आपको अभी दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक तोप रखी गई है, बदली तोप।
ये बंदूकें वगैरह यहाँ पे रखी गई है। 18वीं शताब्दी की बंदूकें हैं ये। आज भी जैसी की जैसी रखी गई है यहाँ पे। ये है बाजूबंद और पर्ची, और ये है मुकुट। ये हेलमेट सा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मुकुट है। ये है चाप मंतर। देखिए फ्रेंड्स, इनके नीचे एक तोप भी रखी गई है छोटी सी। ये मछवाण तोप है जो 1662 में बनाई गई थी। और ये देखिए फ्रेंड्स, बंजारी तोप है फ्रेंड्स। ये देखिए इसकी डिज़ाइन कितनी शानदार बनाई गई है। इस तोप को 1656 में महाराजा मानसिंह के शासनकाल में बनाया था। और ये युद्ध में के टाइम पहने जाने वाला सूट है। और नीचे छोटी छोटी 2 तोप रखी गई है। शेर जंग 1749 ईस्वी में बनाई गई थी। इसका मुख देखिए फ्रेंड्स, कितना शानदार दिखाई दे रहा है पेंटिंग। ये देखिए फ्रेंड्स, आंखें और नाक सा दिखाई दे रहा है। महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित है ये। और ये है परशु मंतर। कुल्हाड़ी और इस टाइप के बनाए गए हैं। इनके नीचे एक तोप भी रखी गई है। इस तोप का नाम है मेरवी। 1780 में महाराजा सवाई जय सिंह जी के शासनकाल में निर्मित है ये भी। ये देखिए फ्रेंड्स इसकी। और ये जो आपको बंदूकें दिखाई दे रही है, ये राजा महाराजा शिकार के टाइम काम में लिया करते थे। और ये है तलवारें। और नीचे एक छोटी सी तोप रखी गई है नागिन। 1803 में बनाई गई थी ये। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये तीर और तरकस है। ये देखिए फ्रेंड्स। और नीचे जो रखे गए हैं ये गोले हैं तोप के। और ये जो बड़ा वाला गोला आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए फ्रेंड्स बड़ा वाला गोला, ये जेवान तोप का गोला है। इसका वजन लगभग 50 केजी है। और ये उस टाइम पे काम में लिए जाने वाले रॉकेट है। ये देखिए फ्रेंड्स। और ये जो नीचे रखी गई है ये बारूद जांचने की मशीन है। ये आमेर फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट का गाइड मैप है। ये है तोप कारखाना। हम तोप कारखाने के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। खराद परिसर, यहाँ पे तोपों का निर्माण किया गया था। जेबान तोप का निर्माण भी यहीं पे किया गया था। और उसका पुर्जा करके फिर ऊपर ले जाके सेट किया गया था। ये तोप के कारखाने के औजार है। और ये जो आगे आपको दिखाई दे रहे हैं ये भट्टी के औजार हैं। फ्रेंड्स अभी हम पहुंच गए हैं सुबत निवास। यहाँ पे राजा सैनिकों को संबोधित करते थे।
और फ्रेंड्स यहाँ पे बड़े बड़े नगाड़े रखे गए हैं, ये देखिए। और ये उस टाइम के कूलर देखिए फ्रेंड्स, लकड़ी के कूलर है। इस टाइप के कूलर होया करते थे उस टाइम। और अभी हम पहुंच गए हैं लक्ष्मी विलास। यहाँ पे राजाओं के बैठक होती थी और गोपनीय बैठक भी हुआ करती थी। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी शानदार पेंटिंग दिखाई दे रही है, बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाई गई है। ये आपको उस ज़माने की छोटी सी एक पालकी दिखाई दे रही होगी फ्रेंड्स। और अभी हम जा रहे हैं विलास मंदिर। ये महारानियों का निवास स्थान था। ये एक भूल भुलैया सा रास्ता है। ये उस टाइम की महिलाओं का घूंघट प्रथा का पुख्ता सबूत है। यहाँ से महिलाएं किसी को बाहर दिखाई नहीं देती थी। यहाँ पे एक झरोका सा बनाया गया है। यहाँ से आमेर किला पूर्णतया दिखाई दे रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, आमेर किला, और ऊपर पहाड़ियाँ कितनी शानदार दिखाई दे रही है। यहाँ पे झूला लगाया गया था। इस झूले पे बैठ के बाहर होने वाली बैठक रानी देखा करती थी। इस झरोके से बाहर की बैठक। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आराम बाग है। ये मुगलों के टाइम पे काम में ली जाने वाली चार बाग शैली में बना हुआ है। यहाँ पे राजा महाराजा सुकून का समय बिताने आया करते थे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना मनोरम दृश्य दिखाई दे रहा है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वॉच टावर है। इस पूरे जयगढ़ किले की निगरानी करने के लिए बनाया गया था। यहाँ से चारों तरफ का पूरा दृश्य दिखाई दे रहा है। ये एक और वॉच टावर है जो दूसरी साइड बना हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है आराम बाग। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आमेर महल पूरा नज़दीक से दिखाई दे रहा है, एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे एक भूमिगत सुरंग भी बनाई गई है जो आमेर महल को जयगढ़ किले से जोड़ती है। 1 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग है। अभी हम पहुंच गए हैं कठपुतली घर। यहाँ पे महारानियाँ मनोरंजन किया करती थी कठपुतली देख के। यहाँ पे कठपुतलियाँ बनाई गई हैं। ये ललित मंदिर है। राजा के ग्रीष्मकाल के लिए बैठक बनाया गया है।
राजा के रहने के लिए निवास स्थान बनाया गया है ये। अभी हम पहुंच गए भोजनशाला। ये महाराजा की भोजनशाला है। यहाँ पे महाराजा और उनके मंत्री साथ बैठ के भोजन किया करते थे। इस तरह साथ बैठ के थाली में इस तरह बर्तन रख के भोजन किया करते थे। यहाँ पे महिलाएं बैठ के भोजन बनाया करती थी। राजाओं के सेवक और महिलाएं यहाँ पे भोजन तैयार किया करती थी। ये देखिए फ्रेंड्स, एक महिला मिर्च की पिसाई कर रही है और यहाँ पे इस तरह चूल्हे हुआ करते थे लकड़ियाँ लगा के। और ये जो आपको दो सेवक दिखाई दे रहे हैं, ये आटा की गुंदाई कर रहे हैं और इनके पीछे चूल्हा बनाया गया है, फिर खाना बनाया करते थे। और ये देखिए फ्रेंड्स, उस टाइम का मटका। यहाँ पे महिलाएं बैठकर अनाज की सफाई किया करती थी। सफाई करने के बाद यहाँ पे अनाज की पिसाई किया करती थी। जनाना शाही भोजनशाला, यहाँ पे महिलाओं के लिए भोजनशाला बनाई गई है। यहाँ पे काफ़ी सारी रानियां बैठ के साथ भोजन किया करती थी और एक दो सेवक यहाँ पे महिलाओं को भोजन परोसते थे, दासियाँ। ये जो आपको कड़ियाँ सी दिखाई दे रही है, यहाँ पे पर्दा लगाया करते थे ताकि इस महिलाएं यहाँ पे भोजन किया करती थी तो इस टाइप पुरुष यहाँ पे देख नहीं पाते थे। पर्दा करके फिर ही रानियाँ भोजन किया करती थी। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये व्लॉग? उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मैं इससे भी अच्छे वीडियो आपको दिखाती रहूँ। थैंक यू।